सुप्रभात। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान का नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसका हृदय धन से भरा हुआ था। उसने अपने बचपन से ही अपने माता पिता के साथ मिलकर खेतों में काम करना सीखा था। रामू का प्रमुख उद्देश्य था कि वह अपने परिवार को सुख शांति से जीने का संघर्ष करेगा। उसका कहना था, खेतों में मेहनत करना मेरे लिए। रामू ने समय समय पर अपनी खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने बीजों का चयन ध्यानपूर्वक किया और उन्हें बेहतर उपज देने के लिए नई खाद्य सामग्री का अध्ययन किया। रोहित, ये लड़की कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? सासू जी, हम त्योहार बहुरिया हैं। रोहित, ये लड़की क्या बोल रही है? माँ, इसका नाम झुमरी है और मैंने झुमरी से मंदिर में शादी कर ली और अब से ये आपकी बहू है। पिछले महीने जब मैं छुट्टियां मनाने के लिए गांव गया था तो वहाँ मुझे झुमरी मिली थी। क्या? ये क्या कहा तूने? इस गांव की गवार लड़की से शादी कर ली तूने? क्या बोल रहा है? होश में तो है ना? हाँ रोहित, ये तुमने क्या किया? इस गवार लड़की को तुमने हमारे खानदान की बहू बना दिया। अरे सासू माँ, भाजाई, काहे इतनी परेशान होवत हो? अब हम भी इस घर की बहू हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? माँ, भाभी, गुस्सा मत कीजिए। झुमरी भले ही गाँव की है, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है। आप सब देखना, ये जल्दी ही हम लोगों के सारे तौर तरीके सीख जाएगी। शिवानी और तान्या दोनों जानते थे कि वो आप दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो न चाहते हुए भी झुमरी का गृह प्रवेश करते हैं और ऐसे ही पहला दिन गुजर जाता है। मम्मी जी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? पता नहीं बहू, खास खास कर मेरे तो सीने में दर्द शुरू हो गया है। लगता है ये किचन की तरफ से आ रहा है। कहीं किचन में आग तो नहीं लग गई? तान्या शिवानी खांसते हुए जल्दी जल्दी किचन में जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि झुमरी उनके किचन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। ओ गवार, क्या कर रही है तू? पूरे किचन में धुआं धुआं कर दिया है। अगर तुझे खाना ही बनाना था तो कैसे बना सकती थी ना? अरे भजाई, सासू जी, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए हम आप सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनावत हैं। हमें ये शहरी चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आवत है, इसीलिए हमने आंगन से मिट्टी लेकर रसोई घर में चूल्हा बना दिया। ओह गॉड, क्या मुसीबत है! ये रोहित किस गवार को बहू बनाकर ले आया है? पूरा किचन इसने काला कर दिया। मम्मी जी, चलिए यहाँ से, वरना खास खास कर तो हम दोनों पागल ही हो जाएंगे। झुमरी के गवारपन से शिवानी और तान्या अब दोनों ही परेशान रहने लगी थी। दिन पर दिन झुमरी की बढ़ती गवार हरकतों से घर में सबका जीना हराम हो गया था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और 6 महीने बीत जाते हैं और अब बात नहीं सुनी। डॉक्टर को झुमरी की डिलीवरी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे तैसे करके इससे उसकी ऑपरेशन उपज में से वृद्धि झुमरी हुई। भी भी अपनी मेहनत जारी रखूंगा। रामू का कहना था, किसान ही वह हीरो है जो धरती पर सबसे अधिक मेहनत करता है और मैं इस भूमि के सेवक के रूप में गर्वित हूँ। इस प्रकार रामू ने मेहनत और समर्थन के साथ अपने गांव की प्राप्ति में घमंड नहीं आया। रामू के साथ उसका परिवार भी बढ़ गया। उसकी पत्नी, बच्चे और बड़े परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर खेतों में काम किया और उन्होंने साथ में खुशियों और कठिनाइयों को सामना किया। एक दिन रामू को गांव के सरपंच ने सम्मानित किया और उसे गांव के उत्थान के लिए एक आदर्श किसान के रूप में पहचाना। यह सम्मान रामू के लिए एक गर्व का पल था, लेकिन उसने कहा, यह सम्मान मेरी मेहनत का ही फल है और मैं आगे भी अपनी मेहनत जारी रखूंगा। रामू का कहना था, किसान ही वह हीरो है जो धरती पर सबसे अधिक मेहनत करता है और मैं इस भूमि के सेवक के रूप में गर्वित हूँ। इस प्रकार रामू ने मेहनत और समर्थन के साथ अपने गांव को और भी समृद्धि में बढ़ने में मदद की और एक आदर्श किसान की मिसाल बनी। मेरा मुन्ना कितना प्यारा लागत है, लेकिन तू रोका ही रहा है। झुमरी बहू, ये तो क्या कर रही है? इतनी गर्मी में अपने बच्चे को धूप में लेटाकर उस पर इतना सारा घी लगा रही है। इसकी बॉडी तो बिल्कुल लाल हो गई है। इतनी गर्मी में भला अपने बच्चों को कोई धूप में कैसे निकाल सकता है? अरे माँ जी, भजाई, ये देसी घी है। इससे बच्चों की मालिश करने से उसकी हड्डियां मजबूत होंगी और धूप में सिकाई करने से भी उसका शरीर अच्छा होगा। झुमरी बहू, इतना भी गवारपन सही नहीं है। इसका शरीर तो देख, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया है। अपनी सास और तान्या के कहने पर भी झुमरी अपनी गवार हरकतों से बाज नहीं आती और अपने बच्चे के साथ दिन पर दिन कोई ना कोई गवार हरकतें करती ही रहती है। शिवानी, ये किसका बच्चा है? इसकी आंखों में कितना ज्यादा काजल लगा दिया है। ये तो पूरा का पूरा काजल में हो रहा है। ये क्या किया तूने अपने बच्चे की आंखों के साथ? उसके चेहरे और मुंह पर भी इतना बड़ा काजल का टीका लगा दिया। सासू जी, इसे बच्चे को नजर नहीं लगती है, इसीलिए मैंने इसे काजल का टीका लगा दिया है। बच्चे की आंखों में ज्यादा काजल लगाने की वजह से झुमरी के बच्चे की आंखें अब ज्यादातर लाल ही रहती थी।
लेकिन झुमरी इन सब चीजों को देखकर भी अपनी गवार हरकत। अब दूध के साथ साथ रोटी भी खाएगा। ये ले मुन्ना, चल रोटी खा। झुमरी बहू, ये तेरा बच्चा अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ है और तू उसे रोटी खिला रही है। अभी से रोटी खाएगा तो ही इसके शरीर में जान आएगी। मेरा मुन्ना को जल्दी जल्दी बड़ा भी तो होना है। झुमरी के दिन पर दिन बढ़ रहे गवारपन की वजह से अब शिवानी और तान्या को झुमरी के बच्चे की फिक्र सताने लगी थी। अपने बच्चे को रोज रोज गर्मी के मौसम में 2-2 घंटे धूप में रखने की वजह से और गर्म कपड़े पहनाने की वजह से अब झुमरी के बच्चे के शरीर के ऊपर लाल लाल निशान और दाने निकल आए थे, जिसे देख शिवानी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। जब आप लोगों को बच्चा पालना नहीं आता तो बच्चा पैदा क्यों करते हैं? इतनी गर्मी में भला बच्चे को क्या कोई सर्दियों के मौसम में ऐसे कपड़े नहीं पहनाता है? इसका शरीर तो देखिए बिल्कुल लाल हो रखा है और ये दाने, इससे बच्चों को कितना दर्द हो रहा होगा। ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। बच्चे का शरीर के अंदर से भी ठीक नहीं लगता है आप लोग इसे दूध के अलावा भी कुछ और खिलाते हैं। अरे 3 महीने के बच्चे को दूध के अलावा और क्या खिला सकते हैं? अगर आप लोग मुझे समय पर नहीं बुलाते तो ये बच्चा तो हफ्ते भर में ही मर जाता। सुन लिया तूने क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तेरी वजह से आज तू अपने बच्चे को खो सकती थी। अरे गांव से होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गवार हरकतों से किसी की जान लेने पर तू उतारू हो आए। हर चीज देसी तरीके से हो या जरूरी नहीं है, कभी कभी मॉडर्न तरीके से की गई चीज भी अच्छी होती है। सासू जी, भौजाई, हमारे को माफ कर दीजिए। अपनी देसी और गवार तरीके में हम इतना ही खो गए थे कि अपने बच्चे का दुख भी समझ ना पाए, लेकिन अब से हम मॉडर्न तरीका अपनाएंगे। तान्या और शिवानी दोनों मिलकर झुमरी के बच्चे का ख्याल रखते हैं। वहीं झुमरी को शहर के तौर तरीके भी सिखाते हैं। समय बीतने के साथ साथ झुमरी शहर के तौर तरीके अच्छी तरह से सीख जाती है और अब अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हमेशा आपके तौर तरीके ही सही हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों की बात मानकर काम करना चाहिए, वरना आप अंजाम तो देख ही सकते हैं।